गृहवन खंड एक कर जानो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो। अर्थात तप, साधना और योग ये नहीं कहता कि घर और द्वार, अपना परिवार छोड़कर ही आप एक अच्छे साधक बन सकते हैं, बल्कि एक अच्छे साधक बनने के लिए आपको अपने मन की मलिनता को साफ करना पड़ता है। दोस्तों, आज हम आपको सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा बताई गई उस विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सद्गुरु के द्वारा सिद्धा सिद्ध कहा गया है। दरअसल सिद्धा सिद्ध दिव्य गुप्त विज्ञान का तीसरा पार्ट है, जिसके बारे में बताते हुए सद्गुरु कहते हैं कि साधारण व्यक्ति योग या योगी का नाम सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वे सोचने लगते हैं कि योग करने के लिए घर परिवार छोड़ना होगा, प्रचंड गर्मी और ठंड में रहना होगा, दर दर भटकना होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि योग और साधना विक्षिप्त मस्तिष्क का प्रतीक है। आप चाहे घर पर रहें या वन में, बस आपके अंदर अपने मन की मलिनता को साफ करने की गुणवत्ता होनी चाहिए। दिव्य गुप्त विज्ञान के तीसरे पार्ट में सद्गुरु तप को लेकर विस्तार से लिखते हुए त्रिनेत्र का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान शंकर ने तप और ध्यान के माध्यम से त्रिनेत्र को जागृत कर लिया था। ब्रह्मा और विष्णु इसके जरिए इस संसार का संचालन करते हैं। हालांकि इसी तप को लेकर रामायण में कहा गया है कि इसके माध्यम से इस संसार में कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन उस मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता जिससे आप अपने परमात्मा को प्राप्त होते हैं। दरअसल आप तप के माध्यम से असीम शक्तियों को एकत्रित तो कर लेंगे, लेकिन मोह से घिरे इस संसार रूपी सागर से आपको मुक्ति गुरु की कृपा से ही संभव है। इसलिए आप जिस तप और मंत्रों के जाप में फंसे रहते हैं, उससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्राप्त तो किया जा सकता है, लेकिन उस गुरु को प्राप्त नहीं किया जा सकता जो आपकी जिंदगी को मोक्ष की ओर ले जाता है। दोस्तों, सिद्धा सिद्ध सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के प्रमुख शोध दिव्य गुप्त विज्ञान का अहम हिस्सा है, जिसमें आत्मबोध देवास्त्र से लेकर महेश्वर दिव्यास्त्र और श्रीराम दिव्यास्त्र के बारे में बखूबी बताने की कोशिश की गई है। इसी किताब में आत्मबोध देवास्त्र के बारे में लिखते हुए सद्गुरु कहते हैं कि ये देवास्त्र काफी महत्वपूर्ण होता है। इसे ग्रहण करते ही साधक रातों रात सिद्धो सिद्ध का स्वामी बन जाता है। देवास्त्र के प्रयोग मात्र से ही साधक के विचार शुद्ध होने लगते हैं। उसके अंदर मानसिक शक्ति के साथ आध्यात्मिक विकास भी होने लगता है। देवास्त्र साधना के विकास या समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको करने वाले साधक पर भूत, प्रेत, जादू, टोना या टोटका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, देवास्त्र से जुड़े ध्यान करने के बारे में सद्गुरु का कहना है कि देवास्त्र का ध्यान तभी सफल हो पाता है जब आप अपने गुरु के सामने बैठे होते हैं। इसके लिए आपको ध्यान करने से पहले अपने गुरु की तस्वीर पर त्राटक करते हुए दोहराना होता है कि हे परमात्मा, आप निर्गुण हैं, निराकार हैं, करुणामय हैं, आप दया के सागर हैं, आपका साकार रूप ही गुरु है। मैं गुरु की शक्ति का, उनके ऊर्जा का एक दिव्य वाहन हूँ, इसीलिए आप मेरे अंदर समाहित होकर मुझसे प्रवाहित होने की कृपा करें। ये वाक्य देवास्त्र को सिद्ध करने की अहम कड़ी है, जिसे आप सद्गुरु के सानिध्य में दीक्षा प्राप्त कर या दिव्य गुप्त विज्ञान की तीनों किताबों को पढ़ सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये सारी दीक्षाएं तभी सफल होंगी जब आपका मन आपके गुरु की ज्योति से प्रकाशमय होगा। अंत में हम आपको ईश्वर अर्पित बुद्धि के बारे में बताना चाहते हैं, जिसे कोई भी साधक अपने जीवन में उतारकर गुरु भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकता है। दरअसल हमारा मन सदैव चंचल रहता है, कभी अपने गुरु के साथ दिखता है तो कभी उनके खिलाफ। इसलिए ऐसे साधक जिनका मन अस्थिर रहता हो, उन्हें ईश्वर अर्पित बुद्धि को अपनाना चाहिए, ताकि वे अपने गुरु में ईश्वर के साकार रूप को देख सकें।
और अपने तन, मन या धन को ईश्वर रूपी गुरु को अर्पित कर सकें। तो दोस्तों, ये दिव्य गुप्त विज्ञान के तीसरे पाठ की कुछ अहम बातें हैं जिसे सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा सिद्धा सिद्ध की संज्ञा दी गई है। यदि आप भी दिव्य गुप्त विज्ञान की दीक्षा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सद्गुरु के सानिध्य में दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।